नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिशाचग्रस्त योग के बारे में कि पिशाचग्रस्त योग क्या होता है, कैसे बनता है, कुंडली में इसका क्या प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तथा यह योग कब विशेष रूप से प्रभावी होता है। इन सभी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो में की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा व ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अब इस योग को समझ लेते हैं कि पिशाचग्रस्त योग होता क्या है, कैसे बनता है। जब जन्म कुंडली में लग्न भाव में चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति हो और त्रिकोण भाव में पापी ग्रह हो तो पिशाचग्रस्त योग का निर्माण होता है। एक बार इस योग को समझ लेते हैं, देखिएगा। यह होता है पहला भाव, लग्न भाव। लग्न भाव में चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति हो, अर्थात चंद्र महाराज तथा राहु महाराज एक साथ बैठे हो। लग्न से त्रिकोण भाव पांचवा तथा नवा भाव आता है और यहां पर कहा गया कि त्रिकोण भाव में पापी ग्रह, पापी ग्रह के अंतर्गत आपको नैसर्गिक पापी ग्रह लेने होंगे। नैसर्गिक पापी ग्रह में मंगल महाराज, शनि महाराज, सूर्य महाराज, राहु महाराज तथा केतु महाराज आते हैं। और अब इस योग को समझ लीजिएगा कि लग्न में चंद्र महाराज तथा राहु महाराज एक साथ बैठे हों और त्रिकोण भाव में पापी ग्रह हो तो पिशाचग्रस्त योग का निर्माण होता है। अब इस योग का प्रभाव देखिएगा। यहां पर चंद्र महाराज के साथ में राहु महाराज बैठे हैं और त्रिकोण में पापी ग्रह हैं। आप देखिएगा कि चंद्र महाराज मन के कारक हैं, मानसिक स्थिति को बताते हैं। वहीं पर राहु महाराज व्यवहारिक विसंगति देते हैं, भय देते हैं, फोबिया देते हैं। और त्रिकोण में भी अशुभ ग्रह, तो चंद्र महाराज यहां पर विशेष रूप से पीड़ित हो जाते हैं। अगर चंद्र महाराज विशेष रूप से पीड़ित हो जाएंगे तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और मन पीड़ित होगा। मन में एक अननेसेसरी फोबिया रहेगा, भय की स्थिति रहेगी और विचारों में, व्यवहार में विसंगति देखने को मिलेगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि व्यक्ति को कोई मनोरोग है, कारण चंद्र महाराज विशेष रूप से पीड़ित हैं। अब देखिएगा कि चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति में यदि शनि महाराज भी शामिल हो जाए तो चंद्र महाराज विशेष रूप से पीड़ित हो जाएंगे, अर्थात व्यक्ति की मानसिक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। व्यक्ति में अकारण भय, फोबिया, व्यवहारिक विसंगति और एक अवसाद की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्र महाराज विशेष रूप से पीड़ित हो गए हैं। इसके बाद चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति पर शनि महाराज की दृष्टि आ जाए तब भी ऐसा ही फल देखने को मिलेगा, क्योंकि चंद्र महाराज विशेष रूप से पीड़ित हो रहे हैं। यहां पर चंद्र महाराज की पीड़ा के कारण मानसिक दुर्बलता देखने को मिल रही है। और यह योग कब विशेष रूप से प्रभावी होता है? जब राहु महाराज की महादशा हो, चंद्र महाराज की अंतरदशा हो, या फिर चंद्र महाराज की महादशा हो, राहु महाराज की अंतरदशा हो, या फिर गोचर में भी ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति पर राहु महाराज का गोचर लग जाए, यह गोचर 1.5 वर्ष रहता है, तो 1.5 वर्ष ऐसी ही स्थिति व्यक्ति झेलता है, उसको फोबिया सा बना रहता है, डर बना रहता है, वैचारिक विसंगति देखने को मिलती है, उसको अवसाद जैसी स्थिति व्यक्ति के साथ में रहती है, क्योंकि चंद्र पीड़ित है। या फिर चंद्र महाराज तथा राहु महाराज की युति पर चंद्र का गोचर लग जाए। चंद्र का गोचर एक राशि में 2.25 दिन से 2.5 दिन तक रहता है, तो यह ज्यादा महसूस होता नहीं है। फिर भी जिनकी कुंडलियों में चंद्र महाराज के साथ राहु महाराज बैठे हों तथा त्रिकोण में पापी ग्रह हो, अगर एक त्रिकोण में भी पापी ग्रह है तो भी ऐसा ही होगा, तो मानसिक दुर्बलता देखने को मिलती है। और यहां पर कहा गया पिशाचग्रस्त योग, बड़ा डरावना सा नाम है।
जिनकी कुंडलियों में ऐसा योग होता है उन व्यक्तियों पर कुछ नेगेटिव एनर्जी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम पिशाचग्रस्त योग बोला गया। तो यहां पर चंद्र महाराज की दुर्बलता रही, तो चंद्र महाराज को इस योग में, जिसकी भी कुंडली में ऐसा योग हो, तो चंद्र महाराज को पुष्ट करना चाहिए, बलि करना चाहिए। इस प्रकार इस योग को आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।